बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बड़ा अहम दिन है कि 10 महीने बाद इमरान खान की वापसी होने जा रही है टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर। और आज पूरे मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया में जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं उन सब की नज़रें जमी है शाहराह दस्तूर के ऊपर। होगा क्या आज आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन इस वक्त एक सूरत हाल जो बन चुकी है मुल्क की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुकी है, पेचीदा हो चुकी है। इसमें अब किस तरफ हालात जाएंगे, मामला किस तरफ जाएगा, इस पर भी मैं डिटेल्स आप सामने रखूँगा। और जनाब ये जो आया ना, ये दुबई लीक्स वाला जो एक स्कैंडल आया है कि दस्तावेज़ात निकली, और इस तरह के मज़ीद स्कैंडल भी आने वाले दिनों में आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा, खदशा और इम्कान मौजूद है। अब हुकूमत ने एक बड़ा अजीब काम किया है। अजीब काम तो नहीं है, खैर इसमें उन्होंने अपनी बचत की है कि एक बड़ा कदम उठाया हुकूमत ने अपने आप को बचाने के लिए कि आइंदा कुछ तरह का स्कैंडल कोई ना आए, लोग डर जाएं, घबरा जाएं मालूमात शेयर करने से। तो एक जो है ऑफिशियल एक यानी कि एलामिया जारी कर दिया गया, एक हुक्म जारी कर दिया गया बड़ा स्ट्रिक्टली। वो हुक्म क्या है आपको बताएंगे। और आज अदालत ने अहमद फरहाद जो कि कश्मीरी शायर हैं उन्हें भी पेश करने का हुक्म जारी किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। देखते हैं उन्हें पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहला काम ये कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाया करे आपको। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं, आज दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जनाब 10 महीने बाद इमरान खान की वापसी होने जा रही है टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर। और 10 महीने तक इमरान खान का नाम तक चलाने पे पाबंदी थी, तस्वीर चलाने पे पाबंदी थी। और इससे पहले वो जब आते भी थे टीवी पे तो ज़्यादातर डिजिटली ही वो इंटरेक्ट किया करते थे अपने चाहने वालों से, अपने पार्टी के सपोर्टर से, वर्कर से। अब जनाब ये होने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत है नैब तरामीम से मुतल्लिक केस की। नैब के कानून में जो तरामीम की गई थी PDM की हुकूमत की जानिब से, उसके खिलाफ इमरान खान ने एक पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उस पटिशन के बाद ये हुआ था जनाब के वो तरामीम तो कलअदम हो गई थी। फिर बाद में अपीलें दायर की गई। अपीलें जब दायर हुई जनाब, जिसमें KP गवर्नमेंट ने छोड़ के बाकी तमाम ही सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने, उस वक्त की जो है इवन केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने भी उस पर नैब तरामीम के खिलाफ पटिशनें डाल दी थी जनाब कि ये ठीक नहीं है तरामीम। बेसिकली एक NRO था जो दिया गया था, PDM की हुकूमत ने अपने आप को दिया था। तो उस वक्त ये हुआ जनाब के उसके बाद फिर खान साहब भी जेल में चले गए, और उन्होंने इस वक्त एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जनाब कि मैं ज़ाती हैसियत में अपने दलाइल खुद देना चाहता हूँ इस केस के अंदर। आदो उन्होंने वकील भी किया हुआ था इसमें, जो ख्वाजा साहब हैं उन्हें वकील भी किया हुआ था। तो अब जनाब ये हुआ कि हो ये रहा है कि इमरान खान ने जो खुद पेशी का एक उन्होंने दरख्वास्त दी थी, तो पिछली समाअत जब हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा भाई ये तो इमरान खान ने ख़त भी दिया था जनाब पटिशनर के तौर पर उन्होंने कि भाई मुझे एज अ फ्रीक इसमें रिस्पॉन्डेंट, एज अ रिस्पॉन्डेंट इसमें मुझे ख़ुद जो है अपना केस पेश करने का मौका दिया जाए। अब वो सारे ऑर्ड्स में से ना इमरान खान के लिए एक सिचुएशन बन गई है। एक उनके लिए एक मौका मिल गया कि जनाब बड़े अरसे बाद उन्हें जो है आवाम से, मीडिया से, जजेस से, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिससे इमरान खान को शदीद शिकवा है, अब वो चीफ जस्टिस सामने बैठे होंगे और इमरान खान जो है उनसे मुखातिब हो रहे होंगे अडियाला जेल से उससे वीडियो लिंक के ज़रिए। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जनाब के वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को पेश करने का जो है वो हुक्म दिया, यानी कि अहकाम जारी किए थे वफाकी हुकूमत को, लॉ मिनिस्ट्री को जनाब कि वो मेक श्योर करें कि इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश हो अडियाला जेल से। अच्छा, इसमें मेरी जो अप्रीहेंशन है वो ये है जनाब, मुझे ये लगता है कि पहला जो यानी कि इम्कान, यानी पॉसिबिलिटी नंबर 1 मुझे ये लगती है जनाब के अडियाला जेल हुकाम जो है वो कह जी कि इंटरनेट ही हमारा ख़राब हो गया है, कोई टेक्निकल एरर आ गया है, तो आज हम खान साहब को जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं कर सकते। तो उस सिनेरियो में ये हो सकता है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि भाई आप फिर ऐसा करें, आप ला के फिजिकली ला के पेश करें, फिर अगर टेक्निकल एरर है सिक्योरिटी के इंतजाम करें वफाकी हुकूमत, और ला के इमरान खान को अदालत के अंदर पेश करें। वो ज़्यादा बड़ी मौत है, वो ज़्यादा बड़ा मसला है, वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अब इस सारे में जो ज़्यादा इस चैलेंज को जो ज़्यादा गंभीर बना रही है सूरत हाल, वीडियो लिंक के जरिए पेशी हो भी जाती। सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट रूम है उसके अंदर आप कैमरा लेके जा नहीं सकते थे, यानी कि जो हमारे सहाफ़ी कवर भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन कोर्ट रूम के बाहर जमा करवा के अदालत के अंदर जाते हैं। अब इस मामले में जनाब ये होता है कि अगर वो वीडियो लिंक पे आता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूँकि अब अपनी तमाम समातों को लाइव टेलीकास्ट करती है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब यही है कि यूट्यूब चैनल अगर हैक हो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का,
या पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो ये या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो बंद हो जाता है, वहाँ पे कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, तो उस वजह से ये टल सकता है मामला। वरना आज इमरान खान को सारे मीडिया के ऊपर, सारे सोशल मीडिया के ऊपर दिखाए जाने पे या उनके आने पे किसी किस्म की कोई भी जो है वो मुझे रुकावट नज़र नहीं आ रही। यानी कि रुकावट से मुराद एक वो तो है, लेकिन मुझे इसमें एक अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्टली अपने अहकामात जो हैं उन पर अमल दरामद अगर करवाती है, तो वो जो पिछले 10 महीने से एक कोशिश थी जनाब कि इमरान खान कहीं पे नज़र ना आए, नाम और निशान भी लोग जो है वो मिटा दिए जाए स्क्रीनों से, मीडिया से, लोग भूल जाए। खैर भूलते तो लोग फिर भी नहीं है, जितना ज़्यादा दबाया जाता है उतना ज़्यादा जो है वो अगले को पॉपुलैरिटी मिलती है, उतनी ज़्यादा अगले को हमदर्दियाँ मिलती हैं। तो आज जो है इसमें देखते हैं जनाब के नज़रें सब लगी हुई हैं शराय दस्तूर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग पर सारी नज़रें लगी हैं कि वहाँ से क्या सूरत हाल निकल के सामने आती है। अच्छा, इस सारी जो डिस्कशन है, सारी जो डिबेट है, इसका एक और पहलू भी है, एक और जाविये से भी इसे डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान के वाले से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं, यानी हालत ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा होते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी जब तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले में जब फ़र्द जुर्म आयद करनी थी इमरान खान के ऊपर, तो इलेक्शन कमीशन उठ के अडयाला जेल गया था। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि उस वक्त ही मैंने कहा था कि मुझे अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी किस्म का 1% भी एतमाद नहीं रहा कि ये शफाफ इंतखाबात करवा सके, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन जो कि आईनी इदारा है, अगर वो इमरान खान की अदालत में पेशी जो कि ज़रूरी होती है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए, वो अगर इमरान खान को अडयाला जेल से इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग तक नहीं ला सका, इतना भी वो प्रेशर अगर नहीं सह सका, वो खुद उठ के इलेक्शन कमीशन के अरकान अडयाला जेल में जाके फ़र्द जुर्म आयद करते इमरान खान के ऊपर, तो मैंने कहा जी इससे बड़ी कमज़ोरी, इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ इलेक्शन कमीशन का नहीं हो सकता एक आईनी इदारे का। तो जनाब मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये शफाफ इलेक्शन में भी जो है वो किसी किस्म शफाफ इलेक्शन कराने में किसी किस्म का प्रेशर जो है वो ना लें। वो आप सब ने देख ली स्टोरी जनाब, फिर फॉर्म 45 और 47 की सूरत में क्या नज़र आया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुडिशल प्लेटफॉर्म है, और देखते हैं कि आज यहाँ से क्या सूरत हाल निकलती है। इसके अलावा जनाब अब ये जो सूरत हाल जो मैं बात करता है, एक और जाविये की बात करता है, वो जाविया ये जनाब के एक राय है पाकिस्तान के अंदर के जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त एक ना वो एक टेंशन सी जो है वो पैदा हो चुकी है। ये जो जजों को प्रेशराइज किए जाने के हवाले से जो केस था, 6 जजों का जो ख़त था, उसके बाद ना अब जुडिशरी सीधी हो गई है और जजों ने सर्विलेंस जो ज़ाहिर जजों की भी हुई है काफ़ी मामलात के अंदर, आप इवन जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपनी सर्विलेंस हुई थी। ये अलग बात है कि बाद में जब वो बाकी जजों की सर्विलेंस के ऊपर मामला आया, जिस तरह से ये थे अपना एजाजुल हसन का मामला आया, या उससे पहले जो नकवी साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे, जो मदार अकबर नकवी जो मुस्तफ़ी होकर चले गए थे, उनके मामले में भी सर्विलेंस का बड़ा क्लियर केस था। लेकिन मदार अकबर नकवी मदार अकबर नकवी की तमाम कॉन्फिडेंशियल मालूमात, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाबर सत्तार हैं, उनकी मालूमात जो हैं वो एक वकील के हथे चढ़ गई सारी, तो ये इनकी मालूमात जो हैं वो कैसे लगी जनाब जो वकील हैं मियाँ दाऊद, उनके हाथ कैसे लगी। तो ये भी एक जजों की सर्विलेंस का एक बड़ा क्लियर फिट केस था, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने उस पर ज़्यादा बजाय इसके कि जिस तरह अपने केस में उसे भरपूर तरीके से डिफेंड किया था, यहाँ उन्होंने इस चीज़ को होने दिया और अपने हाथों से मदार अकबर नकवी को फारिग किया। अच्छा, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अब एक पोजीशन ले ली हुई है, और वैसे भी ये एक राय ये भी चल रही है जनाब के ये जो अब 2/3 मेजॉरिटी वाला मामला भी ख़त्म हो गया है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से ही हुआ है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने ही उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था जो मखसूस नशिस्तों के वाले से। लेकिन 6 जजों के ख़त को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मा गर्मी पाई जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि अदलिया के इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। एक इंस्टीट्यूशन जुडिशरी, दूसरा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट, जनाब इन दोनों के दरमियान जो है एक दे आर इन ए फिक्स, एक उनके दरमियान एक रिफ्ट की कैफियत जो है वो पाई जाती है। और इवन ये जो कल मामला हुआ परसों बाबर सत्तार वाला, जो उन्होंने कहा जी कि मुझे जो है वो प्रेशराइज़ किया गया कि मैं ऑडियो लीक वाले केस से पीछे हट जाऊँ, तो बाद में अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि ये तो किसी ने प्रेशराइज़ नहीं किया, मैंने जाके उनसे कहा था कि जो सिविलियंस की सर्विलेंस का मामला है इसे ज़रा आप इन कैमरा कर दें। तो उस पर आपने देखा कल जनाब 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं जनाब, काफ़ी सारे इंडिकेशन आपके सामने है कि इस वक्त एक यानी कि एक टेंशन की जो सूरत हाल है, तनाव की कैफियत जो है वो पाई जाती है 2 इदारों के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान। कि आप देखें ना, कल 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, इसके अलावा कमरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तीनों का
मौक़िफ़, तीनों की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू और तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शिद्दत थी अल्फाज की वो एक जैसी थी। तो बेसिकली ये जो है इन लोगों को सामने ला के जो है वो जजेस को पैगाम दे दिया गया भाई कि अगर आप ये समझते हैं कि आप ही सारा कुछ कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि आपने जो यानी बाब सत्तार को दिया गया पैगाम कि आपने जनाब जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमने आपको किया प्रेशराइज, हालांकि हमने तो मामला कुछ और था, जो अटॉर्नी जनरल ने पोजीशन बयान की तो उन्हें बता दिया कि भाई कि अब इस मामले से पीछे नहीं हटा जाएगा, अगर आप आएंगे खुल के तो फिर हम भी खुल के आएंगे। तो ये पैगाम जो है वो दे दिया गया है। तो इस वक्त एक सूरत हाल काफ़ी टेंस चल रही है जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो इस इमरान खान की पेशी वाले मामले को भी कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग वो इस जाविये से देख रहे हैं कि इसका भी कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो इस तनाव के साथ हो सकता है कि जुडिशरी एक स्टैंड ले ले, भाई लाएँ और ला के पेश करें इमरान खान को, वीडियो लिंक के जरिए पेश करें। वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं करते, अगर आप इंटरनेट वगैरह बंद कर देते हैं या कोई टेक्निकल फॉल्ट खुद से लाया जाता है अगर, तो फिर मामला जो है फिर ला के फिज़िकली पेश करें फिर, तो इस तरह की सूरत हाल भी बन सकती है। बाकी इसके अलावा जनाब कुछ जो है अहम खबरें दीगर भी हैं कि जिस तरह आपने देखा कल इमरान खान को बेल मिल गई, ये जो है 190 मिलियन पाउंड केस उसके अंदर ज़मानत हो गई। अब रह गया सिर्फ तोशा ये जो साइफर केस और इद्दत में निकाह केस, इन दोनों के भी जो है वो दोनों केसेस में जो प्रोसिक्यूशन है वो डिले कर रही है, और वो भी अगर पेश हो जाते, सिर्फ उनके वकला अगर पेश हो जाते हैं तो अगली 2-3 पेशियों का ये सारी मार है ये केसेस, जिन्हीं के महीने के अंदर इसी मई के महीने के अंदर दोनों केसेस में इमरान खान के हक़ में फ़ैसले आकर वो बरी हो सकते हैं। और मैं आपको ये भी मैंने कल बात की थी रात को कि जब किसी केस में डिले डाला जाता है ना प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो समझ लें कि उस केस में जो मुलजिम होता है उसके बरी होने का पूरा चांस नज़र आ रहा होता है। जब उन्हें प्रोसिक्यूशन को जब अपना केस या किसी भी फरीक को अपना केस जब कमज़ोर लगने लगता है तो वो कभी तारीखें लेना शुरू कर देता है। तो दोनों केसेस में आपने देख लिया, साइफर भी हो गया और इद्दत में निकाह वाला केस भी हो गया। दोनों केसेस में जो इमरान खान के मुखालिफ जो वकील हैं या सरकारी प्रोसिक्यूटर हैं, एक तरफ वो तारीख पे तारीख ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रिजवान अब्बासी जो कि FIA वाले केस में प्रोसिक्यूटर थे, साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ सरकार की तरफ से वकील थे, अब वो इस केस के अंदर उन्होंने ठेका उठाया हुआ कि इमरान खान के खिलाफ सारे केस मैंने लड़ने हैं। अब रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो इद्दत में निकाह केस में खबर मानिका के वकील हैं और वो चले गए जनाब, मुल्क से बाहर चले गए, डेनमार्क पहुँच गए हुए। तो अब वो डेनमार्क से वापस आएंगे जनाब तो वो केस चलेगा। तो इन दोनों केसेस को सिर्फ जो है वो डिले की वजह से इमरान खान बाहर नहीं आ पा रहे, वरना अगर इनकी 2-3 समातें अगर होती हैं तो आराम से इमरान खान जो है वो तीनों केसेस में भरी होने के बाद बाहर आ, दोनों केसों में भरी होने के बाद, तीसरा तो 190 मिलियन पाउंड में तो जमानत कल हो चुकी है तो बाहर आ सकते हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई है। बाकी इसके अलावा जनाब अच्छी खबर पाकिस्तानी अवाम के लिए ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है, बड़ा इजाफा हुआ है, सॉरी कमी, माफ़ कीजिएगा, वो इजाफा देख देख के ना ज़ुबान पर लफ्ज़ इजाफे का ही आ गया, कमी हुई है बड़े पैमाने पर जनाब। पेट्रोल जो है वो 15 रुपये 39 पैसे सस्ता कर दिया गया है और 273 रुपये 10 पैसे पेट्रोल की नई कीमत हो चुकी है, और डीजल जो है वो 7 रुपये 88 पैसे यानी तकरीबन 8 रुपये ही इसमें कमी कर दी गई है, और 274 रुपये और 8 पैसे डीजल की नई कीमत मुकर्रर कर दी गई है। तो ये एक बड़ा रिलीफ है जो कि पाकिस्तानी अवाम को दिया गया है। वैसे तो IMF का प्रेशर है कि भाई आप GST बढ़ाएँ अब पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, और अब हम जब नए IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो ये देखना होगा जनाब कि ये कीमतें सस्टेन कर पाती हैं, मज़ीद गिरती हैं, या ये कीमतें GST के में इजाफे की वजह से जो है ये कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जनाब ये जो आपने देखा है दुबई लीक्स आई, इससे पहले पनामा लीक्स आई, 2-3 और स्कैंडल्स भी पिछले अरसे में आए थे, आपको याद होगा कि बड़ी अहम किस्म की मालूमात जो हैं वो निकल आई थी बाहर। जनरल कमर जावेद बाजवा की मालूमात निकल आई थी बाहर, फिर जनरल डैड आसिम सलीम बाजवा के वाले से जो उनकी मालूमात थी वो उनकी बाहर निकल आई थी SECP से, वो जो पापा जोन्स वाला केस हुआ था। अब जनाब वज़ारत दाखिला ने एक आज हुक्म जारी किया है कि जनाब हसास मालूमात जो हैं वो लीक करने वाले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। हसास मालूमात या खुफिया दस्तावेज़ात जो भी पब्लिक करेगा उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। इसमें 2 साल तक के लिए कैद की सज़ा होगी और जुर्माने वगैरह भी होंगे। तो वज़ारत दाखिला ने हसास मालूमात और खुफिया दस्तावेज़ात की तशहीर रोकने से मुतल्लिक़ जो है ये जो फैसला किया है, इसमें 20 से ज़ायद मातहत इदारों को हसास और खुफिया मालूमात और दस्तावेज़ात से मुतल्लिक़ मुरासला जारी कर दिया है। नादरा, FIA, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, नेक्टा, CDA को मुरासला जारी किया गया है, जबकि सिविल डिफेंस, इस्लामाबाद पुलिस इंतज़ामिया, रेंजर्स, कोस्ट गार्ड्स को भी मुरासला जारी कर दिया गया है कि भाई आइंदा जो है किसी किस्म की खुफिया मालूमात या खुफिया दस्तावेज़ात या हसास मालूमात जो हैं वो सरकारी वो किसी भी तरह से शेयर ना की जाए। अब देखते हैं कि इसका इतलाक़ जो है इन इदारों की मालूमात जो है इनका, अगर मैं या मुझे ऐसा कोई सहाफ़ी अगर उन्हें ट्वीट करता है या पब्लिक करता है या रिपोर्ट करता है
तो उस पर भी क्या ये ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट लागू होगा? क्योंकि ये जो हुकूमत कवानीन लेकर आ रही है पीका और ये जो डेफेमेशन के बारे से पंजाब में आ रहे कवानीन, इसमें तो भाई सोशल मीडिया समेत जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सहाफ़ी हैं, वो शदीद किस्म के रगड़े में आने वाले दिनों में रेगुलेशन के नाम के ऊपर। इसमें देखें कोई शक नहीं, मैं सपोर्ट करता हूँ भरपूर तरीके से जनाब के सोशल मीडिया पे होने वाली जो किरदार कुशी की मुहिम होती है, जो फेक न्यूज़ है उसका तदारक ज़रूर होना चाहिए। लेकिन फ़ेक न्यूज़ की आड़ में आप जो है वो मीडिया का ही गला दबा दें, सोशल मीडिया को आप बिल्कुल साइलेंस कर दें, टूथलेस कर दें, तो ये भी एक जो है बिल्कुल कंडेमनेबल ये एक्ट होगा और इसको किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, बाकी जो कश्मीरी शायर हैं अहमद फरहाद, सख्त शायरी करते हैं जनाब, ये इस्लामाबाद से लापता हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकाम कल जारी किए थे आज के दिन के वाले से कि आज इन्हें हर सूरत में लाकर पेश किया जाए, जहाँ भी हैं ढूंढ के लाएँ और पेश करें। तो ये एक अहम मामला आज होगा जनाब, देखने वाला कि अहमद फरहाद को आज क्या पेश किया जाता है। तो अहमद फरहाद और इमरान खान दोनों की आज अहमद फरहाद को बाजियाब करके अदालत में पेश करना है, जबकि इमरान खान की अडयाला जेल से दौरान समात जो है वो पेशी बतौर फरीक अपने दलाइल देंगे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये समात होगी। तमाम नज़रें मुझ समेत हर किसी की लगी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। इस हवाले से भी अहम स्टोरी है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।